अच्छे किसी लगने का लगे। भला हो जाए अगर हाँ। कुछ जलाने से किसी की लाइफ में कोई फर्क पड़ जाए। हाँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा दिखाने के लिए भी जाके नॉलेज आए कि हर ब्लैक मैजिक में वो असर नहीं होता। वही आपकी वाली बात है कि पुराने टाइम के जो ब्लैक मैजिक थे वो वाकई में मानता हूँ, जिन भी और पुराने टाइम के ब्लैक मैजिक वो थे, जिसमें मसान की हांडी किंग है वो तक मिल गई हमें मेवा शाह से, और वो मिली इन चचा के चक्कर में, इनको सलाम है। ये लटके हुए तो, और अभी ये निकाला है मैंने, अकेले था उसमें क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन अकेले करता हूँ। उसमें जिन्नात ये है कि हिला देते हैं थोड़ा, आवाज़ें करीब से गुजरना, उसी में कैप्चर भी हो जाते हैं। अंदर घुसे वो कमरा मुझे अलग ही लग रहा था, और वो एक साहब ने बोला भी था कि यार इस कमरे के ऊपर टाइम लगाना। जैसे उस कमरे के पास आए ना, वो पता नहीं कुत्ता उसके जिन पे बच्चे पे हमला किया या क्या किया, वो आवाज़ें सुनिएगा, लाइव में मौजूद है टाइमिंग के साथ, जिस एक्सपर्ट को बिठाना हो बिठाएं, वो आवाज़ें इतनी भयानक। एक जिन्नात होते हैं और एक किस्म होती है शयातीन। इसकी एक क्लियर डिवाइड है। तो हमने ये बचपन में भी बहुत सुना कि भाई वो फलानी जगह कहीं क्या बोलते हैं मदरसे में पढ़ाई हो रही थी, बच्चे जो थे वो गिनती के थे, लेकिन एक्स्ट्रा जब पढ़ाई शुरू हुई तो बच्चे बढ़ गए। क्यों जी? वो जिन के बच्चे आ गए थे। किससे वाकई ऐसे ही है। ये जूश की अगर जिन देख लिए जाए ना, तो कसम से मैं बोलता हूँ, अगर वो सामने आके खड़ा हो जाता ना, जो उड़ता हुआ गया, अभी लेटेस्ट उसका मैंने शॉट दोबारा अपलोड किया, मैं भी कहता हूँ कि वाकई मेरा भी, लेकिन मेरा वही है, मारो या मरो। मैं जिस दिन जिन आएगा ना सामने, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं भी खड़ा रहूंगा जब तक वो खड़ा रहेगा। मैं तो यही करता हूँ कि आ बैल मुझे मार, और फिर मेरी सीधी सीधी है कि जब इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कदरदान कि जिस गली से गुजरो आवाज़ आए अब्बा जान अब्बा जान। हेलो, इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी, और हम दोबारा एक सोलकास्ट एपिसोड के साथ आए हैं। इस पॉडकास्ट की ख़ास बात है, वो ख़ास बात यह है कि मेरे सामने बैठे हैं दिलदार साहब। इनका अपना एक गोस्ट हंटिंग चैनल है जिन कार्टेल के नाम से, जो कि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी है। कम है यूट्यूब कम पे है, पूरा यूट्यूब चलता पे आप ज़्यादा देख सकते हैं। इनका मेन पर्पस जो है ये मिथ बस्टर कह सकते हैं आप, और जगह पे जाके एक्सप्लोर करके जो उधर के बारे में स्टोरी है, कि मिसाल है कि कोई जगह मशहूर है कि वहाँ पे कुछ है, ये देखने जाते हैं कि वाकई कुछ है या बस बात फैलाई हुई है। वो बात तो एक है इनके चैनल की, लेकिन इसके अलावा जो कि आप देखेंगे कि सामने टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये चीज़ें महज चीज़ें नहीं हैं, ये डिफरेंट अमलियात इनको अपनी जर्नीज़ में और रिसर्च में मिले हैं ओवर टाइम, जो कि अलग अलग किस्म के जादू टोने की नुस्खे हैं, है। जिसमें लोगों की तस्वीरें हैं, लोगों के बारे में चीज़ें हैं, कुछ प्यार मोहब्बत से रिलेटेड हैं, कुछ घर और दीगर जो लोगों के इंसानी मसाइल होते हैं ना, जो कि आप किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो सारा इनको इनकी जर्नीज़ पे अजीब अजीब जगहों से मिला है, कब्रों से मिला है, कहाँ कहाँ से मिला है। क्या हाल है दिलदार साहब? बिल्कुल ठीक ठाक सर, दुआ है आपकी। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल बहुत ठीक ठाक है, आप बताएं। मैं तो ठीक हूँ, और मैं तो भाई, मैं पहले ही वो दे रहा हूँ डिस्क्लेमर कि मैं तो इन चीज़ों से दूर भागता हूँ। वजह यह है कि भाई एक आम इंसान क्यों इस चक्कर में पड़ेगा, अपने सर पे बुराई क्यों मोल लेगा। लेकिन इनका एक मोडस ऑपरेंडी या इनका जो मोटो है वो फ़र्क है। वो कहते हैं कि आखिर मसला क्या है। ऐसा ही है बिल्कुल। ये उसमें घुसते हैं कि आखिर माजरा क्या है, ये हो क्या रहा है। और एज यू कैन सी, ये तो कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि इस टेबल पे आ नहीं सकता, इतना सब कुछ है। तो ये अब इनसे पूछेंगे आज थोड़ा बहुत इस बारे में कि इनकी ट्रैवल्स में इन्हें क्या क्या मिला। पहले तो दिलदार साहब ये भी कुछ इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, क्या है? सर ये मोहम्मद शाह, ये भी लाइव मौजूद है, लाइव पे ही मिला था। ये हुसैन भाई आए हुए थे कतर से, ये उनकी अचानक नज़र पड़ी, वहीं से ये काले जादुओं का किस्सा शुरू हुआ था। उनकी नज़र पड़ी तो लाल कपड़े में इसको दरख्त के ऊपर टांगा हुआ था मोहम्मद शाह में। जब खोला तो वही औरत के कुछ तंत्र मंत्र लिखे हुए थे, वही आशिकी माशुकी का ही था। पत्थर मुझे बड़ा पसंद आया, तो उन लोगों ने सब ने मना किया, सब वसीम भाई अमीरुद्दीन भाई ये सब साथ होते थे। तो मैंने बोला नहीं यार, इसको मैं रखूँगा, इसको मैं घर लेके जाऊँगा। तो देख रहे हैं आप, ये औरत का मुंह बनाया हुआ है, यहाँ दिल बना हुआ है। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मुझे मिलते चलेगा, सब लाइफ में मौजूद है, मतलब एक भी अपनी तरफ से नहीं है, सबकी टाइमिंगें भी डली हुई हैं और सब मौजूद हैं शॉर्ट्स में भी, और भी चलता रहा। उसके बाद ये मोहम्मद शाह से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो मिलते गए वो हम जलाते गए, क्योंकि हमें लाइफ पे पब्लिक ही बोलती है कि जला दो जला दो जला दो। अब हाँ, जो तो जो मुझे अच्छे किसी का लगने लगे। भला हो जाए अगर कुछ हाँ। जलाने से किसी की लाइफ में कोई फ़र्क पड़ जाए। हाँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा दिखाने के लिए भी जाके नॉलेज आए कि हर ब्लैक मैजिक में वो असर नहीं होता। वही आपकी वाली बात है कि पुराने टाइम के जो ब्लैक मैजिक थे वो वाकई में मानता हूँ, जिन भी और पुराने टाइम के ब्लैक मैजिक वो थे। अब तो सारा आपको पता है 2 नंबर ही फ्रॉड ही अब चल तो हर रहा चीज़ में दो नंबरी भी तो आ गई ना, चूना लगा के निकल गए कि हाँ मैं करा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, कुछ बना बनू के निकाला और बोला सब्र करो हो जाएगा, और गायब। है। ऐसा ही है। ये तो पुराना स्टाइल है हमारा।
बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये मतलब क्या तजस्सुस इन चीज़ों पे क्यों, मतलब इतना इंटरेस्ट क्यों है? बस निकले जिन ढूंढने थे, अब कब्रिस्तान किसी ने एक्सप्लोर किए नहीं थे, तो हम जब वहाँ गए तो देखते थे तावीज़ आवीज़ लटके में, तो हमें तो बड़ा शौक था, हम तो फ़ौरन खींचते थे और खोल के उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देते थे। तो जब करने लगे तो पता नहीं कितने जला दिए, और जो मिलता था उसको मैं बाकायदा पढ़ता था, सूंघता था, आराम से देखता था कि कोई असर है नहीं है। तो उनमें से सिर्फ ये एक औरंगी टाउन से मिला था जिसको सूंघने पे सर में हल्का सा दर्द हुआ था। तो ये सब चलता रहा। फिर निकले तो जिन ढूंढने थे, कार्रवाई इनकी भी शुरू हो गई, और फिर वही बात है कि वो शुरू मजबूरी में किए थे, बाद में मज़ा आने लगा। तो जब ये सब देखते रहे तो और इंटरेस्ट बढ़ता रहा नहीं, उसके इसका बाद। भी तो ताल्लुक जिन्नात से ही होता है, क्योंकि बिल्कुल होता उन्हीं है। को काबू करके लोगों के पीछे लगाया जाता है। तो लेकिन सर मेरा एक ही मानना ये है कि अगर काबू हो रहे होते और कुछ इनमें अगर असर होता तो कोई ना कोई इफेक्ट मुझे पड़ता लाजमी। यार फैक्ट तो पड़ता, अभी बात ये भी है कि हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे फ्रॉड हो, ये सारे कुछ दिखाने के लिए लोगों ने रखे हों, बोलने के लिए कि भाई ये हो जाएगा इतने भाई, वो जिस तरह चूना लगाते हैं लोग, वो ये ज़्यादा हूँ इसलिए नहीं हो रहा। लेकिन जैसे तुमने कहा एक मैंने उठाया और मुझे हिट किया, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हिट करने के बाद उसके क्या असरात है अभी हम बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहे, कुछ अरसे के बाद नज़र आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हें फील हो रही है कि लाइफ में मेरी कुछ चेंज हुई है इन सब करने के बाद, कुछ हुआ ऐसा? मुझे तो बड़े मज़े की नींद आती है उसके बाद, जब मैं जिन ढूंढ लेता हूँ या वो कैप्चर हो जाते हैं लाइव में, क्योंकि सामने तो आ ही नहीं रहे। तो मैं जब इन सबको वाड़ लेता हूँ, आराम से घर ले जाता हूँ, और अब तक पड़े हुए हैं ये, पता नहीं मेरे ख्याल से कोई 8-9 महीने के काले जादू हैं, जिसमें लेटेस्ट भी हैं और पुराने भी हैं। मुझे तो आराम से नींद आती है, कोई इशू नहीं है मेरे साथ। मज़े से सोता हूँ और मज़े से रहते हैं, सूंघते भी रहते हैं। अब आप बोलें तो ये उठाते हैं और ये मज़े से। अभी एक पॉडकास्ट हुई थी, वहाँ भी सूंघ रहे थे। ये मुझे इसलिए पसंद आया था, चौकंडी ग्रेवयार्ड में मिला था अभी लाइव 2 पे, जब ये दूसरी दफ़ा गया हूँ लाइव करने। तो ये बिल्कुल ताज़ी माला थी, ये नींबू रखे हुए थे, बस ये पसंद यूँ आया था, इसके अंदर सिंदूर पड़ा हुआ था बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो गीदड़ सिंगी है हमारे पास, वो भी सिंदूर और इलायची खाती है। हमने कहा यार ये रख लेते हैं, और ये पूरी माला है उसके साथ, ये पूरा बनाया हुआ था। अब ये चीज़ देखने के बाद तुम्हें अंदाज़ा लगता नहीं है कि हम बजाय आगे जाने के वापस जा रहे हैं? और ऐसे ऐसे मिले कि मत पूछें आप, जिसमें मसान की हांडी किंग है वो तक मिल गई हमें मेवा शाह से, और वो मिली इन चचा के चक्कर में, इनको सलाम है। ये लटके हुए थे, और अभी ये निकाला है मैंने, अकेले था उसमें, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन अकेले करता हूँ। उसमें जिन्नात ये है कि हिला देते हैं थोड़ा, आवाज़ें करीब से गुजरना, उसी में कैप्चर भी हो जाते हैं। तो ये कीलों में बाकायदा दरख्तों में ठोके हुए होते हैं कीले लगा के। अभी निकाल रहा था तो उसमें हाथ भी मेरा कटा, यही भागे कुरंगी में। और इससे पहले छुरी मिली है, छुरी लाना भूल गए, देखो छुरी मिली है, आज तक उससे सब्जियां कट रही हैं घर की। ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ किसी पॉडकास्ट में, अल्लाह की कसम सर, भाई बैठे। हाँ, तो जाहिर सी बात है हर चीज़। और उससे हाथ भी कटा, वो न्यू कराची में मिली थी, वो भी लौकी के साथ मौजूद थी। और एक लौकी ऐसी मिली थी, वो मोमिनाबाद ग्रेवयार्ड में मिली थी। तो जब उसको तोड़ा है ना, तो उसमें से 2-3 कतरे खून के लेटस बिल्कुल, वो भी लाइफ पे मौजूद है, निकल के गिरे हमारे सामने ही। फिर ये नवेद ने ही अपने पैर से उसको कुचल दिया पूरी लौकी को। ये बताओ, चलो ये तो हमने ब्लैक मैजिक की बात कर ली, और ये ऑल्दो ये एक सब्जेक्ट तो है, मैं घबराता भी बहुत हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये कोई हमारे लिए मतलब हमारे बिलीफ सिस्टम में ये कोई अलाउड चीज़ तो है नहीं, इसलिए मैं घबराता हूँ इन चीज़ों को, तो मैं हाथ भी ना लगाऊँ। लेकिन लोग इतना इसमें क्यों पड़ रहे हैं? समझ से बाहर है, या सोचते हैं आजकल। वही बात है ना, फिल्मों ने भी तो बहुत वो किया हुआ है ना, अलग अलग किस्मों का लोगों को बनाया हुआ है। वही मैंने आपको दिखाया ना, पता है अंडे तक उसमें वो चढ़ा के, क्या कहते हैं, अपना टेप, और उसमें ये मंत्र डाले हुए हैं। सर ये वही जहालत का वो है। यार देखो, बात पता है क्या है, एक जिन्नात होते हैं और एक किस्म होती है शयातीन, इसकी एक क्लियर डिवाइड है जो बताई हुई है। अब जो जिन्नात होते हैं वो नॉर्मल इंसानों की तरह होते हैं, घर बार ये वो सब अगर कुछ। आप ये कह रहे हैं तो इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ है नहीं मेरा। नहीं, मतलब उनकी एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, पैदाइश होती है, रहते हैं। लेकिन अपनी अपनी शक्लों में, इंसानी शक्ल में आज तक कोई नहीं दिखा। हमारी जैसे नहीं है वो, उनका एक अलग रूप है। लेकिन उनका एक लाइफस्टाइल इंसानों की तरह थोड़ा बहुत होता है, कि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर होता है, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, उनकी मिलना मिलाना होता है, सब कुछ होता है, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि मैं इस पे भी नहीं मानता था। मैं आपको इसी बात पे एक किस्सा सुनाता हूँ। गोलीमार हॉन्टेड हॉस्पिटल गया था, फर्स्ट टाइम मुझे अपनी आंखों से जिन दिखा था। उसके बाद मैं लाइव 2 करने वहाँ दोबारा गया, तो जो उसके साथ बच्चा था ना, वो लाइव 2 में कैप्चर हुए। वो शिराज भाई हैं, उन्होंने हमें पकड़ के दिया था। वो तीनों दीवार में खड़े हुए थे, लेकिन हाइटें उनकी लंबी हो गई थी। ये भी लाइव रिकॉर्ड है, लाइव पे डाला हुआ है, लाइव से ही पकड़ के निकाला, टाइमिंग के साथ है। सही है।
तो बिलीव एक जो दूसरी किस्म है ना इनकी, वो शयातीन है। शयातीन वो लोग हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसानों से नफरत करती हैं, क्योंकि ये वो फॉलोअर्स हैं जो कि इबलीस के, जो कि इबलीस तो इंसान को पसंद नहीं करता ना, वो कहता है मुझसे कम तर है। तो ये भी उसी लाइन पे है कि ये मुझसे कम तर है, तो वो साबित करने में लगे हुए कि मुझसे कम तर है। तो ये सब जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है कि वो लेकिन आपसे ये करवाते हैं, अपने ऊपर यकीन करवाने के लिए कि मैं क्योंकि तुमसे ज़्यादा हाई हूँ तो तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हें ये करके दूंगा। अच्छा सोलंकी साहब, एक बात ये बताएं, अगर ये जो शैतान नुमा मखलूकें हैं, अगर ये इंसान से नफरत कर रही हैं तो हमें मार क्यों नहीं रही हैं? देखो, बहुत सारी चीज़ों की पावर होती है। अब जैसे कहा जाता है कि ये नज़र जो आती हैं सिर्फ बच्चों को, छोटे बच्चों को और ज़ईफ़ों को नज़र आती हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो एनर्जी बॉडी की होती है वो ढल चुकी होती है या अभी कमज़ोर होती है। आप एक फिज़िकल फॉर्म के आदमी हो और ये एक स्पिरिचुअल रन या एनर्जी के रन की चीज़ें होती है। फिज़िकैलिटी में जब आते हो, एक सिंपल सी बात है, एक्सरे होता है, नज़र तो नहीं आता है, लेकिन सही कह रहे हैं। तो ये उस रेलम की चीज़ें हैं। जब आप ढलने लगते हो तो इनकी थोड़ी बहुत कुव्वत आप पे चढ़ सकती है, वरना अगर कोई सही दिमाग का आदमी, अब छोटी सी मिसाल है, अरब होते हैं, सहरा में रहते हैं, भाई हम तो शहरी बाबू हैं ना सारे, ऐसा ही है हमारी तो बिल्कुल। फटे जाती है, छोटी छोटी चीज़ में चूहा आ जाता है हमारी फटे जाती है। अब ये जो इस तरह के अरब होते हैं ना, ये बद्दू टाइप, जो पड़े हुए रेत के अंदर बकरियों के साथ सो रहे हैं, और जिसको तो हम बिल्कुल हकीर नज़र से देखते हैं, इनके लिए ये जिन्नात का रात में आना, तंग करना एक बड़ी हकीकत है। क्योंकि सहराओं में पड़े होते हैं, सहरा में अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनका बसेरा ही सहरा में ज़्यादा होता है, ऐसी जगहों पे जहाँ के इंसान का कोई काम नहीं है। और बद्दू भी हमारे ढीठ होते हैं, बोलते हैं नहीं हम तो यहीं रहेंगे। तो इनसे अब अगर अभी मिलें तो वो यूं नहीं होंगे कि यार रात में ही आया था, बोला वो आया था, उसने भगाया, मैंने कहा निकल इधर से, मैंने भगा दिया। और वो इस तरीके से आपसे बात कर रहा होगा, आप भी हैरान देख रहे होंगे जैसे कि कोई बिल्ली आई थी और हिश करके आपने भगा दिया। वो रात में अपने तंबू में सो रहे हैं, वो जा गया, आपने कहा, निकल इधर से, और भगा दिया। तो रियलिटीज़ की बात है। हम लोगों ने शायद वेस्टर्न मीडिया को लेके और इंडियन मीडिया को लेके, इस तरह की चीज़ों को लेके कुछ ज़्यादा हमने एक जहन में एक इमेज बना लिया कि भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन दर हकीकत हमारे पास अशरफुल मखलूक़ात किसी वजह से है, तो हमारे पास कुछ पावर है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास अकल है जिसके यूसेज से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये साबित करता है कि जब तुम अकल को कहो कि मेरी अकल बेकार है, भाई तू करा दे, ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब है आपने जो मेजर आपकी चीज़ थी अकल, जिसके बेसिस पे आप अशरफुल मखलूक़ात थे, आपने उसको डिनाई कर दिया है कि भाई मेरी अकल बेकार है, आप अपना ये कुछ करके मेरे ये काम करा दें, बच्ची सेट करा दें, पैसे करा दें, वैसे करा दें। तो टेक्निकली ये एक लोअर लेवल या एक तरीके का शिर्क हो गया। तो वो कामयाब हो गया प्रूफ करने में कि मैंने कहा था कि मैं इसको यूं गुमराह करूँगा, मैंने कर दिया। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मार दे, वो मारने से कुछ नहीं हो, मारने से तो अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं ना। उसका काम है कि जो आप, जो अशरफुल मखलूक़ात दुनिया में लाई गई, उसको साबित करना कि अशरफुल मखलूक़ात नहीं, मैं अशरफुल मखलूक़ात। वो आपकी बात सही है, लेकिन एक बात मुझे ये बताएं, अब तक शैतान नुमा शायद मैंने और भी कैप्चर किए होंगे, क्योंकि मैं इतने कर चुका हूँ मैं भूल जाता हूँ। तो जमीला पंपिंग स्टेशन है ना, उसका नाम आपने सुना है? और अब तक वो हॉन्टेडो में आता है, और वाकई हॉन्टेड है। वहाँ मैं सुबह में भी लाइव पे, ऑन रिकॉर्ड है, लाइव पे मौजूद है, टाइमिंग के साथ डला हुआ है, काले कलर का बच्चा नुमा कैप्चर भी कर चुका हूँ सुबह के टाइम पे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना, मैं रिकॉर्डेड करता था, उस टाइम जहांजेब लाइव था, उसी ने मुझे लाइव करना सिखाई थी। तो मैं निकल गया अकेला, मैंने इन लोगों को बोला तुम लोग बैठो मैं आता हूँ, और मैं वहाँ बोल रहा था सर मारो जो करना है करो, इतनी आपके नाम की दहशत है, सर फाड़ो ये करो वो करो। अच्छा, एक जगह में जब उसकी पहुँचा ना, तो मुझे हल्का सा खौफ आया, और पता नहीं ये अंदर क्वालिटी है, जहाँ जिन होता है ना वहीं कैमरा घूमता है, जब खौफ आता है एक अजीब सा दिल होता है कि यार कुछ होगा सीन। ऐसी कैमरा घूमा है सर शैतान नुमा की। मैं एक बात ये कहता हूँ कि आप वो शॉट देखिएगा या वो वीडियो देखिएगा, उसकी सींगें निकली हुई हैं, खिड़की से बड़े मज़े से मुझे यूँ देख रहा है वो, और मैं उसको रिकॉर्ड करता हुआ चला भी गया, मुझे पता भी नहीं चला कि वो खड़ा हुआ है। तो वो इसका ये है कॉन्सेप्ट के वो उसकी सींगें जो निकली हैं, और देखिएगा एक थोड़ी छोटी सी है और एक बिल्कुल बड़ी है, और अजीब सा भयानक, ये उसका मुंह होगा और ये उसका शरीर होगा। यार इनका कोई शेप नहीं होता ना एक्चुअली,
इनकी जो फॉर्म है वो तो हम देख नहीं सकते, ये अपनी पसंद से एक फॉर्म लेके आते हैं आपको के सामने, आपको डराने के लिए। वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी शक्ल भी हो सकती है, वो कोई इस तरह की सोलंकी शक्ल। साहब अगर ऐसी शक्लों में आ रहे होते तो अब तक कोई ना कोई तो मिलता। देखें सर, 3 साल हुए, एक से एक बढ़िया जिन है जो अपनी अपनी शक्लों में है, और वो भी ऐसी शक्लें कि अल्लाह माफ़ी है, सामने आ जाए तो मेरा भी 2 मिनट 3 मिनट के लिए दिल हिल जाए कि क्या चीज़ हो गई है भाई। नहीं तो आए ना सामने, तुमने सर वीडियो में सामने देखा? एक गोस्ट हंटिंग में अब तक एक आया है, वो सिर्फ गोली मार हॉन्टेड हॉस्पिटल का जो दीवार के अंदर था, उसको अपनी आंखों से देखा मैंने, और फिर मैं गया उसको कैप्चर करता हूँ, बिल्कुल साफ शफाफ कैप्चर किया मैंने उसको। साथ वाले को नहीं बताया था मैंने कि पैनिक होगा, शोर मचेगा, कुछ भी नहीं, हम तो भागते भी नहीं है ना। वो तो अगर आज सामने से पत्थर मार रहे होते तुम खड़े हुए होते। तो मैं आगे गया हूँ जब उसको कैप्चर करने, तो वो गायब था दीवार से। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा वहम था, लेकिन जब घर पे आके मैंने ये वीडियो चेक की, और वही आपको मैंने किस्सा बताया, वो कैमरा मैन के पीछे वो लग गई थी छुड़ैल, वजात वजात एंड तक उसका नाम लिया। यार बताए, एक और भी मैंने फ़लसफ़ा सुना है, भी पता नहीं सच है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इस सब्जेक्ट पे कोई 100% ऑथेंटिक रिसर्च नहीं है, ना कोई लिखी गई। आपको सिर्फ ये कहा है कि इससे दूर रहो, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों पर पर्दे डल गए हैं तो कि आप इसमें पढ़े ही नहीं, वरना आप ज़िंदगी इसमें गुजार दोगे। तो कहा ये जाता है कि जिस तरह कुत्ता होता है ना, वो साला सूंघ लेता है कि कौन डर कौन रहा है। अब ये आपकी मिस्ट्री बड़ी अच्छी है, ये आपने सही बात। 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो साला उसी के पास जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा फट रही होगी, ये यार ये कहाँ से आ गया। मैं आपको बताता हूँ सोलंकी साहब, इसकी भी मिस्ट्री मैंने सॉल्व की है। मुझे जहाँ बिल्ली मिली है, जहाँ कुत्ता मिला, भले वो कब्रिस्तान हो, हॉन्टेड जगह हो, नहीं नहीं, खुद मैं एक यार जानवर, नॉर्मल नहीं, जानवर मैं आपको इसकी वो बताता हूँ। मैं खुद डॉग लवर्स हूँ, मैंने 2 लैब्राडोर रखे हैं मैं, जिसमें से एक मेरे साथ गोस्ट हंटिंग पे भी गया है, और ऐसी ऐसी जगहों पे गया है जिसमें से एक बचाव वाली चूल्हा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि एक इंसिडेंट मेरे साथ बड़ा हैवी हुआ था। नाता खान है, वहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ रेल की पटरियाँ चल रही हैं, वहाँ हालांकि मैंने लड़की तक बुलाई थी, वो भी मेरे ख्याल से आधा घंटा रुकी है, और मेरे साथ तो लड़कियाँ भी जाती हैं ना, तो रुकी, उसके बाद वो चली गई। हम हो गए अकेले, सारिम था हमारे साथ। वो अपना चादर लगा के, जैसे पिकनिक चल रही होती है ना, दूर जाके नाले के पास चादर लगाई उसने, वो बैठ गया। कुत्ता हमारे साथ, कैली नाम है उसका। 21 मिनट पे लाइव रिकॉर्ड मौजूद है, शॉर्ट भी उसका डला हुआ है। मैं वो बोलता हूँ, उस जैसी आवाज़ फिर मैंने दोबारा सुनी है इसी एरिया में, लेकिन नाता खान जैसी तगड़ी आवाज़ मुझे आज तक नहीं आई। बचाओ बचाओ की आवाज़ आई है। अब आप सोच लें आप क्या करेंगे जब आपको ऐसी आवाज़ आए और आप अकेले हो। वो भी उसने पहले हल्के से चिल्लाया बचाओ, फिर उसकी आवाज़ थोड़ी वो हुई, उसके बाद वो 3 बार चिल्लाई है। अभी आप शॉर्ट चला लें तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाएं सबके, ऐसी वो आवाज़। क्या किया मैंने, वो नाले में से आ रही थी नीचे से, मैंने बोला बाजी आ रहा हूँ बचाने, हो किधर आप? नीचे सीधा, कुत्ता हमारा पीछे रहेगी, हम नीचे। तो अगर ऐसा कुछ होता उसको दिखती तो भौंकता ना। अब सुने, हम नीचे उतरे हैं, पूरा उसको बोल रहे हैं बाजी कहाँ हो आप, मैं आ रहा हूँ बचाने। सब लाइव चल रहा है, लाइव पे मौजूद है, आवाम ने भी सब सुना और देखा भी। उसके बाद हम जाते जाते ही बोलते बोलते आगे बढ़े, हमें पता ही नहीं कि वो कचरा नहीं है, वो नाला है। हमने वहाँ पैर रखा और दोनों पैर ये लाइफ पे मौजूद है हमारे, सीधा नाले में। वो तो बस मिट्टी का तोदा पड़ा हुआ था, वो हमने पकड़ लिया तो हम बच गए, वरना वो 100 फीट के नाले हैं साले, जाते तो बढ़ते। हाँ तो ये ट्रैप था ना। हाँ, ये एक चीज़ हुई है मेरे साथ जो वाकई मैं मानता हूँ कि उसने की। और उसके बाद अब इंशाल्लाह उसको जाऊँगा दोबारा अकेले ही ढूंढने। अभी जी जी आप बताएं क्या कह रहे हैं। लेकिन दोबारा नहीं होगा, हाँ अच्छा, क्योंकि कुत्ते की जो मिस्ट्री कह रहे हैं, तो सर मेरे साथ ये गई है कैली, हालांकि वो औरत है, सही है ना, गब्बर है, वो फीमेल, वो मेल है। तो उसको अगर कहीं दिखते तो कहीं तो भौंकती हो, या तो अब आम कुत्तों में अगर दिख रहे हैं तो वो अलग बात है। नहीं, मैं तो इस रेफरेंस से बात कर रहा था कि उसकी नेचुरल ये चीज़ है कि वो पकड़ लेता है कि डर कौन रहा है उससे, इंसानों में या दूसरे जानवरों में। कि कुत्ता जो है वो, अच्छा वो अटैक नहीं करता, वो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है, वो ऐसे आदमी के पास जाता है कि आखिर माजरा क्या है, ये घबरा क्यों रहा है मुझे देख के, उसी में घुसेगा जाके। और वो आदमी बिल्कुल यूँ इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, और कुत्ता कुछ नहीं कर रहा, वो पीछे पीछे उसके। लेकिन कुत्ते की एक बात है, वो राता है या भौंकता है। ये सीन हुआ था हमारे साथ, ये कौन सा कब्रिस्तान है यार, अजीमपुरा। अजीमपुरा में घुसे हैं, 5 मिनट नहीं हुए थे, मैंने इन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि ये, और सब नापाक, टोटल नापाक। मैं और हसन तो नापाक ही थे, बाकियों का नहीं मुझे अच्छा, पता। बाय द वे ये नापाक का मतलब ये है कि वो इस वजह से नॉट बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, नशा वशा हम करते भी नहीं है। अंदर घुसे, वो कमरा मुझे अलग ही लग रहा था, और वो एक साहब ने बोला भी था कि यार इस कमरे के ऊपर टाइम लगाना। जैसे ही उस कमरे के पास आए ना, वो पता नहीं कुत्ता उसके जिन पे बच्चे पे हमला किया या क्या किया, वो आवाज़ें सुनिएगा, लाइव में मौजूद है टाइमिंग के साथ, जिस एक्सपर्ट को बिठाना हो बिठाएं। वो आवाज़ें इतनी भयानक कि मैं मतलब वाकई, और मैंने कुछ भी नहीं किया, आराम से खड़े उसको रिकॉर्ड किया। आवाम ने बोला आगे जाओ आगे जाओ, मैंने कहा अगर आगे जाऊँगा ये बंद हो जाएंगी आवाज़ें, पहले इनको कर लेने दो। यही हुआ, बहुत से जिन्नात लाइव में दिखे हैं कैमरे में, जैसे वहाँ खज्जी ग्राउंड में दिखा था, हसन मेरे साथ था, दिख गया था, मैं जागता हुआ, मैं बोला आगे जाऊँगा भाग जाएगा। और यही होता है, हम आराम से उसको रिकॉर्ड करते हैं, जब वो बिल्कुल आराम से शार्ट हो जाता है ना, हम आगे बढ़ते हैं, वो इतनी देर में कल्टी हो लेते हैं, रुकते नहीं है वो हमारे लिए।
देखो इसके पीछे भी कोई फ़लसफ़ा होगा ज़रूर। मेरा ये मानना है वो कि भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। मेरा मानना ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ अपने आप को मशहूर नहीं करना चाहती। नहीं, लेकिन अगर मशहूर ना कर रही होती तो फिर लाइव में भी नहीं आ रही होती। वो तो देखिए इत्तेफाक में चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी वो काम कर लेती है, हम भी नहीं कर पाते। और आधे से ज़्यादा वेस्टर्न गोस्ट हंटिंग इस पे चल रहा है। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ तो मुझे एक आवाज़ आ हाँ, रही। ऐसा ही है। मेरी ये मोहम्मद शाह ग्रेवयार्ड में जहाँ से पत्थर मिला, औरत नाम लेके गई, पता भी नहीं चला, और वो नाम, उसकी आवाज़ इतनी दमदार कि आप सुने तो बोले वाकई यार कोई चुड़ैल है इस पे। और ये हुआ ईसा नगरी में, बिल्कुल कान के पास आके किसी ने हल्के से दिलदार नाम लिया, नहीं पता चला। हाँ ये एक बात है। ये शुरू हुआ था गिजरी ग्रेवयार्ड से। जाजेब अहमद अभी अजलान की पॉडकास्ट में भी आया हुआ था। ये जाता था ना जगहों पे, ये सलाम करता था। खुदा की कसम, मैं हंसता था सुलंगी भाई, हंसता था कि यार ये क्या मजाक है कि जिना के वालेकुम अस्सलाम भी करेगा। गिजरी ग्रेवयार्ड में ये सीन हो गया। वाकई वालेकुम अस्सलाम आया, लाइव पे मौजूद है। और जिन भी बड़े बेहतरीन निकले गिजरी ग्रेवयार्ड के। उसके बाद फिर हमने भी थोड़ा करना शुरू किया। तो अभी मेमन गोट में एक है छोटा सा कब्रिस्तान बनाया हुआ, 2-3 माँ क्रिश्चन है, उनमें से एक का नाम मुझे बड़ा पसंद आया था, आर्यन। मैं उसी के पीछे लगा रहा। उसमें ये जोया खान भी साथ थी। लड़कियां ले जा चुका हूँ मैं, 3-4 लड़कियां गई हैं, जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल है और हॉन्टेड जगहों पे। तो अब प्रॉपर ही मतलब ये सब विजिट के लिए आए थे। गोस्ट हंटर बन गए, नवीद हो गया, हसन हो गया, ये सब जोया हो गया, सब ये गोस्ट हंटर बन गए प्रॉपर। तो मैंने अस्सलाम वालेकुम किया, उसका रिटर्न में अस्सलाम वालेकुम आया, लेकिन आवाज़ें सुनिएगा बिल्कुल अजीब, इंसानों वाली नहीं है वो। मतलब वो सुनेगा बंदा बोलेगा नहीं यार ये प्रॉपर जिन है। तो उसने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम किया। वो पता नहीं क्रिश्चियन था कि वो कौन था, ये नहीं पता मुझे। तो उसने अस्सलाम वालेकुम किया, नहीं पता चला, और कहीं नाम लिया है उसी उसमें। हम वहाँ बैठे हुए थे। अब ये देखें, अभी का मतलब भी नहीं पता, लेकिन एक आध किसी ने निकाला था, तो शायद मर्दाना आ रहा था या पता नहीं क्या आ रहा था। ऐसे ही बैठे हुए थे, वो कोई मेरे पास आया बोल के चला गया, पता भी नहीं चला। और आवाज़ें सुनिएगा आप, बाकायदा प्रॉपर जिन। ये भी नहीं ना कि चलो कोई इंसान ने निकाल दी उसकी आवाज़, तो फिर भी पकड़ाई में आती है। तो ये भी हुआ सलाम के जवाब। और अब मैं पुकारता भी हूँ ये हॉन्टेड जगहों पे जाके कि भाई वो दिलदार नाम है मेरा, कोई लेना चाहेगा। नहीं, होता है। और जनरली पहले ज़मानों में, पुराने ज़मानों में, पुराने भी नहीं, एंशंट कह लें, प्री इस्लामिक जो अरब होते थे, उनके इलाके मशहूर थे कि कौन से जिन राज कौन से इलाकों में रहते थे। वो तो खैर उनको जिन नहीं मानते तो उनको देवता मानते थे। तो उनके नाम उनको पता थे, और वो जब उस इलाके से गुज़रते थे, तो जैसे मिसाल है कि हमारे यहाँ कोई क्रू गुज़र रही किसी वडेरे के इलाके से, तो वडेरे से इजाज़त ली जाती थी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ। तो इसी तरीके से उनसे इजाज़त ली जाती थी, कलाम होता था। अब ये मिस्ट्री कहाँ बीच में चली गई कि वो लेवल सच था झूठ था, लेकिन एक कम्युनिकेशन होती थी। और आखिर आप देखोगे बड़े बड़े ये जो मुफ्ती और मौलवी हैं, बड़े बड़े, नॉट लोकल छोटी वैरायटी, जो सनद याफ्ता बड़े होते, उनसे आप बात करोगे तो वो भी, हर बंदा एक ज़रूर आपको मिलेगा जो बताता है कि मैंने कलाम किया है, बात की किसी से सब्जेक्ट के बारे में, या कुछ कुछ पूछने आ गया मुझसे कि भाई मैं इन मुसलमानों की या किसी चीज़ की, इस चीज़ के बारे में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, ये क्या है। तो वो बात भी करते हैं। तो हमने ये बचपन में भी बहुत सुना कि भाई वो फलानी जगह कहीं क्या बोलते हैं, मदरसे में पढ़ाई हो रही थी, बच्चे जो थे वो गिनती के थे, लेकिन एक्स्ट्रा जब पढ़ाई शुरू हुई तो बच्चे बढ़ गए, क्यों जी, वो जिनके बच्चे आ गए थे। इससे वाकई ऐसे ही है। तो ये बात तो तय है कि बातचीत का तो जिक्र है। और फिर डिसएम्बॉडीड वॉइस, यानी कि एक आवाज़ जिसका कुछ सर पैर नहीं है। पूरी दुनिया की हर हॉरर स्टोरी, फोक स्टोरी में ये है, भले ब्राज़ील हो, भले इंडोनेशिया हो, कि भाई आवाज़ें आती हैं, दिखता कोई नहीं है। तो इसमें सदाकत तो होगी, जाहिर सी नहीं, बात नहीं, है। मैंने भी भयानक तरीन आवाज़ें सुनी है। जब ये करने पे आते हैं तो बेहतरीन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हर माइथोलॉजी के पीछे थोड़ी सी सच्चाई होती है। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सोलंकी साहब, क्योंकि ये भी अब तक किसी ने नहीं किया था। अब हम करते ये हैं कि हम तो अब इनको उकसाते हैं बाकायदा, यहाँ तक कि मैंने पत्थर मारे। पत्थर मारने में एक अच्छा वो हुआ था, मैं गूगल वाली चुड़ैल मिल गई थी। मतलब गूगल ऑफ इसकी मैं तस्वीर देखा करता था, वो सेकंडों में आई है, सेकंडों में गायब। ये एक कॉलेज है एक जगह पे, उसकी लाइव की टाइमिंग भी मौजूद है, लाइव में ही आई है, वो रिकॉर्ड हुई थी। और वो इंडिया से एक भाई ने पकड़ी थी, उनका नाम है मिजाज इश्क। और वो अक्सर लाइव पे ये चल रहा होता है तो वो सब स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं, क्योंकि सामने तो आ ही नहीं रहे होते ये। तो
हाँ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं जो हम ये बोलते हैं कि आपको रहने नहीं देंगे, आपके बच्चे ले जाएँगे और हम ये जगह जला रहे हैं और मैंने काफ़ी जगहों पे आग-वाग भी लगाई है, तो इसमें क्यों कोई हमला नहीं कर रहे? पहले तो ये बोलते थे ना इनसे पंगा नहीं लो, अब चलें मैं कर रहा हूँ, अब तो ये सब भी शुरू हुए हैं। ये नवीद है, ये तो एक जगह गया भी है और बोला मैं शापर में ले जाऊँगा, तो इसको पत्थर पड़े थे चचा मंसूर के घर पे। तो 16 पत्थर पड़े थे, गिने भी हैं, इसमें चलो, वाक़ई लाइव मौजूद है ये। हाँ, तो लेकिन पत्थर पड़े तो उसका मतलब रिएक्शन तो आ गया। नहीं, लेकिन ये हर जगह पे नहीं आता ना रिएक्शन। यार अब डिपेंड करता है। अब मिसाल है, जैसे ये तुम बातें कर रहे हो, उनमें से जो भी ऑथेंटिक होगा वही एक आदमी पे, स्पेसिफिक पर्सन पे कैप हुआ है। और जो मैंने सुना है और जो भी जितनी भी चीज़ें पढ़ी देखी, उसमें क्या होता है कि भाई एक को काबू में किया गया, किसी भी एक एंटिटी को, और उसको एक साहब के पीछे लगा दिया। ये उसामा बैठे हैं, मैंने उसामा के पीछे लगा दिया कि उसामा साहब जो हैं वो रात को सो ना पाएँ। अब वो एंटिटी को आपने चिपकाई उसामा के पीछे दिया है और वो उसामा को ही जानती है। अब उसामा से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, घर में क्यों ना हो, वो कह रहे हैं जी ये तो पागल हो गया है, अजीब हरकतें कर रहा है, रात में उठ के बैठ जाता है, सोता नहीं है, ये नहीं है। अब उसामा कह रहे हैं मुझे रात में कोई जगा देता है, मेरा कोई गला दबा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ ये नफसियाती हो गए हैं, ये इनको ये मसले शुरू हो गए और दीगर चीज़ें मिल रही हैं घर में, कभी कुछ नींबू मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और हम छेड़खानी कर रहे हैं। लेकिन वो स्पेसिफिक हुआ हुआ है किसी के साथ, तो वो चीज़ उस तरफ शिफ्ट नहीं कर रही। अब जैसे एक कहानी थी, सियालकोटी पता नहीं कहाँ की थी, कि कोई खातून थी और बेसिकली तलाक वलाक हो गई थी, बच्ची थी, तो उन्होंने एक बुटीक स्टार्ट किया था। और बुटीक स्टार्ट करने के बाद उनके घर में पड़ोसियों ने नोट करना शुरू किया कि वही खातून उजड़े हुए हाल में नज़र आने लगी, जबकि वो घर पे नहीं होती थी। आगे वक्त गुजरता गया तो हर चीज़ अच्छी हो गई, कारोबार भी सेट हो गया, सब कुछ ज़बरदस्त हो गया, पैसे भी आ रहे हैं घर में। लेकिन उन खातून की हालत थोड़ी ख़राब, वीकनेस, बीमार लगने लगी, अजीब हरकतें, एकदम से डर जाएँ और अजीब हरकतें करें। और कभी कभी तो ऐसा भी हो कि चीखें मारें कि जैसे कि कोई उनको दिख गया, कोई अजीब सी चीज़ दिख गई तो चीख मारें, फिर बोला ठीक है कुछ भी नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड में जाके जब ये बिल्कुल हत्ते से चीज़ उखड़ गई और घर वाले और सब कुछ इसमें कूदे, तो उन्होंने उगल दिया कि उन्होंने किसी डर में आके कि भाई बच्चे की कस्टडी का मसला है, पैसे नहीं है, तंगी नहीं है, बच्चा ले जाएगा शौहर, एक्स हस्बैंड ये वो, तो उन्होंने किसी को पकड़ा जिसने कुछ उनको ऐसी चीज़ें कराई जिससे उन्होंने किसी चीज़ को अपने काबू में कर लिया और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए किया। वो उस वक्त तक तो ठीक था जब तक वो उससे रिलेटेड सारे लवाजमात पूरी कर रही थी कि वजीफ़े कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन जैसे ही पैसा आ गया उनके पास, उनकी टेंशन ख़त्म हो गई, तो उन्होंने वो सारे काम छोड़ दिए। अब जब वो सारे काम छोड़े तो जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ था ना, वो उनके ऊपर हावी हो हाँ, भी गया। हो गया, बिल्कुल ऐसे अब ही। जब वो उन पे हावी होने लगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी रियलिटी बर्बाद होने लगी। अब वो उनको दिखने भी लगा और वो उनको अलग अलग शक्लें में दिखता था, उनको डराता था, क्योंकि उन्होंने उसको तंग किया था, पकड़ के कहीं से लाई थी वो अपने काम के लिए, तो अब वो उनको तंग कर रहा था, अपने बदले निकाल रहा था। तो उनको उस नहज तक पहुंचा दिया था कि लोगों ने इनको पागल बनना शुरू कर दिया था। इवेंचुअली क्या हुआ कि भाई पता चला कि इन्होंने खुद उगला जब कि भाई मेरे ऊपर मैंने ये काम किए हैं, तो फिर उसका काट हुआ कि भाई उसको भगाओ उस चीज़ को। और ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ही कोई इस तरह का कोई काम हुआ, कुछ दुआएं पड़ी गईं और कुछ माफ़िया मांगे गईं और वास्ते दिए गए कि इसने गलती कर दी, आपको दुख दिया है, आपको परेशान किया इतने अरसे, आप इसको माफ़ करके छोड़ दें। तब जाके उसने उनकी जान छोड़ी, तब जाके वो नॉर्मल वापस सिचुएशन में आई। इस सिचुएशन में क्या है कि उसके पूरे घर वाले यही नहीं तय कर सके कि उसके साथ हो क्या रहा है, और उसके एसोसिएटेड कुछ चीज़ भी मिलती थी, किसी को कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उसी के ऊपर था। तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये असर ना कर रहे हो आपके ऊपर। लेकिन अगेन मैं तो यही बोलूँगा कि भाई इनमें से कुछ ऐसा कुछ निकल आया जो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो वो रिस्क क्यों लो। नहीं, लेकिन अगर बर्बाद होना होता तो आप क्या कहते हैं? वैसे मसान की हांडी तो किंग मानी जाती है, अपने हाथों से उसको वो किया है, जिसमें राख भी शामिल थी मुर्दे की, और क्या कहते हैं उसमें बाल थे, बुरादा नुमा कुछ वो था चीज़, और कीड़े थे, वो भी लाइफ पे मौजूद है। उस वक्त हम कब्र से लेट के निकले थे बनी इसराइल की।
यार बात पता है क्या है, वही है ना, अभी तुम जवान आदमी हो, 10 लोग तुम्हारे साथ हैं, हो सकता है लोग नहीं नहीं, आप 10 पे, कहाँ, उस वक्त सिर्फ हम 2, और हम चल मैं मतलब इन्वेस्टिगेशन भी अब अकेले करते हैं, सोलो। जनरल बात कर रहा हूँ कि 10 लोग तुम्हें सपोर्ट में, घर में बाहर। नहीं नहीं, सपोर्ट तो सर अपनी ही है, बाकी तो सब हाथ जोड़ते हैं यूं करके कि भैया छोड़ ही दे तो बेहतर है। हम बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उस सिचुएशन की बात है कि अब लक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब सब्जेक्ट मैटर ऐसा है ना, इसका कोई आपको ऑथेंटिक जवाब दे ही नहीं सकता। क्योंकि मसान की हांडी बहुत सुना था, किंग मानी जाती है, और हर जिसको देखो वो इसी पे बात करता है, मसान की हांडी खास तौर पे ये हिंदू ज़्यादा करते हैं इस बारे में। तो जब मिली तो मुझे भी बड़ा तजस्सुस था, अपने हाथ से खोली उसको, ले लिए घूमा हूँ मैं। ये भी नहीं एक जगह से उठाई, वहाँ सिग्नल सही नहीं आ रहे तो हमने उठा के आगे लिया उसको, आराम से उसको खोला, बिल्कुल सारा तिया पाँचा किया, एंड में तोड़ दिया। और वो वाहिद हांडी है इस पर पानी डाला था, उतना जितने मिलते हैं जला देता हूँ। तो सही करते हो, जला देते हो। पता नहीं किस बेचारे के ऊपर क्या मुसीबत डली हुई हो, आप जला देते हो, उसकी जान छूट जाती है, जैसा ही कुछ कहीं पता नहीं मिलते है। हैं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। हमारी मतलब ये है कि दुनिया चांद पर है और हम लोग काले जादू और ये जिन्नातों के ऊपर हम हैं। तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ना। ये अच्छा मेरे लिए ये सरप्राइजिंग नहीं है, हम्म। लोगों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। अभी तो तुम इतना बड़ा थैला लेके आए हो, मुझे पता है ये तो कुछ नहीं, मैंने तो रोक दिया ना कि बस इससे आना नहीं करना, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि जो हालात हैं ना, उसी तरफ जा इसी रहे तरफ है बिल्कुल। हैं। यकीन करो, हर तीसरा आदमी जो मिलता है ना मुझे, यही बातें करता है, मुझ पे असर हुआ, मुझ पे ये हुआ, मुझ पे वो हुआ। हाँ, हमारे साथ भी यही है, एक से एक आता है, कोई कहता है जिनने बाल रखे हुए हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, ऐसा ही है। वो तो चलो एक अलग है, लेकिन एक जानबूझ के जो लोग करवाते हैं ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं, वो ऐसे ही है। अच्छा सोलंकी साहब, एक नॉलेज ले रही हैं आपसे, एक मुझे बात ये बताएं, अक्सर हम लाइव कर रहे होते हैं, उस पर बहुत से कमेंट्स आते हैं कि ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करो वीजी जिन बोला आने, ये इस्लाम में है या? नहीं, सही है भाई, अब तक अच्छा ही हुआ नहीं इस्तेमाल किया है। मैंने भी यही वो सुना तो था कि ये भी इस्लाम नहीं है, से लेकिन बहरहाल खारिज हो जाते हैं, लेकिन ये तो ये है ना कि चलें मुसलमानों के उससे मिल रहे हैं तो उठा लेते हैं। ये भी है, हाँ। इसके भी नीमू वीमू हैं, सब देख रहे हैं काले हो गए हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मिला था, ये पता नहीं किस इसमें से किसी काले जादू का टेप वेप होगा। ये वीजी बोर्ड का इस्तेमाल 70s में शुरू हुआ था, और बेसिकली आप बोलते हो, किसी को इजाज़त देते हो कि आइए हाँ। और आके अपनी प्रेजेंस मुझे शो करिए। और इसके किस्से भी मैंने बहुत सुने। बेसिकली इस पे किसी ने किताब भी लिखी है, किसी अरबी ऑथर ने, और बताने के लिए उसने किताब लिखी है कि ये जो चीज़ है सरासर धोखा है। क्योंकि होता ये है कि जैसे मिसाल है कि तुम गुज़र गए और हमने आपकी याद में आपको बुलाया, तो आपका हमजाद आया और उसने प्रिटेंड किया कि आप हैं, क्योंकि वो आपके साथ शुरू से था, तो उसने सारी बातें आपकी अलिफ से ये तक बिल्कुल सच्ची बता दी। स्कूल कहाँ थे, पहला प्यार क्या था, ये क्या था, वो क्या था, सिगरेट पीते थे, कुछ और भी पीते थे, सब कुछ बता दिया। अब आप उसमें आ गए कि ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये तो ऐसी बातें बता रहा है जो कि सिर्फ या तो मुझे पता थी या उसको पता थी। आ गए ना उस पर। अब इसके बाद उसका काम क्या है कि आपको वो, आप उससे फ्यूचर की पूछेंगे फ़ौरन। इंसान को तो ये ठरक होती है ना कि आगे क्या होगा। वो आपको उठ पटांग बातें करने लग जाएगा, यूँ कर लो, 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 पर कंफ्यूज करेगा आपको। जितना वो कंफ्यूज करेगा ना, उतना वो आप पे हावी हो जाएगा। और बात यह है कि इस तरह की हरकतें जिन घरों में होती हैं, वो सुपर हाईवे बन जाते हैं एक तरीके के। वो इस तरह सुपर हाईवे बन जाते हैं कि मिसाल है कि आपने इधर रोज़ ये काम शुरू कर दिया, तो अभी तो आप लोग दावत दे रहे हैं कि भाई कोई इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, वो आ रहा है, लेकिन एक परमानेंट जो है ना, वो समझ लें वो होटल, चाय का होटल बन जाएगा कि जो गुजर भी रहा होगा ना, वो यहाँ पे रुक के जाएगा, ऐसा ही है। क्योंकि आपने खुला दावत दे दी है। तो इवेंचुअली फिर एनर्जीज़ का भी एक चक्कर होता है कि एक एनर्जी बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा इस जगह का, यानी कि एक नहूसत सी यहाँ क्रिएट हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। अच्छा बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जब काले जादू मिलते हैं हम जला रहे होते हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार इसको पानी में बहा दो ले जाके समंदर में। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी थोड़ा माइंड क्लियर करें, अच्छा हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो। यार इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली हर बंदा यही कहता है कि हर बंदे का, आपने क्या सुना, पीर साहब ने कहा कि ये पुड़िया मिली है, उसको जाके पानी में बहा दो, फलानी चीज़ मिली है, पानी में बहा दो। अब पानी में बहाने का तरीका तो मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, लेकिन बेसिक चीज़ है सॉल्ट वाटर, उसमें फेंकना है। अब इसके पीछे साइंस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन
अरब में अगर आप पे नज़र हो जाती है तो या तो सीदर के पानी से नहलाया जाता है, कहते हैं नहा लो, कोई लंबा चौड़ा कोई फलसफा नहीं, आपने चारों कुल पढ़े और नहा लिए, आपके ऊपर से नज़र उतर गई। तो इसी तरह अगर सीदर का पानी तो नमक के पानी से नहा लो, ये समंदर में जाकर डुबकी लगा लो, तो वो जो सॉल्ट है वो समहाउ वो जो असर है वो आपके से उतार देती है, जो चीज़ चिपकी हुई है, जिस चीज़ से बॉन्ड हुई हुई है वो चीज़ उतर जाती है। अब इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि सॉल्ट वाटर में, नहर वहर में नहीं, समंदर के पानी समंदर में के पानी में फेंकने का है। और इसको सिर्फ मैं ऐसी चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ कि मैंने खुद देखा है यूएई जैसी जगहों में कि इनमें से लोकल्स को अगर कभी ऐसा शक हो जाता है कि मुझ पे किसी ने नज़र लगा दी है, या और वो वाली नज़र नहीं कि मतलब कोई अमल करके, मतलब जनरल नज़र हो जाती है कि बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है तो लोग घूरे आ रहे हैं उसको, तो भाई नज़र लग जाएगी ये वो, तो उसको नहला देते हैं। तो ये वहाँ पे अमल आज भी होता है। ऐसा ही है। और इसका एक और वो है, क्योंकि हम हाफिज़ कुरान भी हैं, तो हम ईरान जब गए थे तो ये ईरान के होटलों पे सूरह कलम की 51 और 52 आयत लिखी हुई है हर होटल पे। ये नज़र के लिए और ये काले जादू के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर किसी पे है और किसी को लगता है या किसी को वहम भी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम तो नहीं मानते क्योंकि हम तो लिए फिर रहे हैं, अगर इतना इनमें पावर होती कुछ होता तो कोई ना कोई तो नुकसान देता। क्योंकि मैंने आपको कहा ना 500 से भी ऊपर मिले होंगे, गिनती नहीं कर सकते हम। तो जलाएं और बाकी जो अच्छे लगते हैं वो ले आता हूँ। तो सूरह कलम की 51 और 52 आयत पढ़ के अपने ऊपर फूंक लिया करें। ये नॉलेज में इजाफे के लिए है कि अच्छा है बाबाओं वाबाओं के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है, चूने ही लगते हैं खाली। हाँ लगते तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, 90% लगते हैं। बिल्कुल। 10% अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, एक ही मिले थे आज तक, उनका इंतकाल हो गया, दुकान चलाते थे, इसके अलावा ठेकेदारी का काम करते थे, क्लीन शेफ थे, उनके पास लोगों ने भरमार लगी हुई थी, नॉर्थ कराची में रहते थे, हर वक्त एक लाइन लगी हुई होती थी, ये मसला हो गया वो मसला हो गया, और उनका सिर्फ ये होता था भाई ये पढ़ लिया कर और मेरी जान छोड़। ये उनकी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, ना कोई आस्ताना था ना कुछ था, दुकानदारी करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आलिम दीन थे और बहुत ज़्यादा अल्लाह पे और कुरान पे भरोसा था, बहुत ज़्यादा। और वो इसी तरह के नुस्खे बांटते थे। उनके पास किसी वजह से घर वाले गए थे तो उन्होंने भी कोई दुआएं वुआएं दी थी, वो पड़ी थी और जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो गए थे। तो उस बंदे को देख के आप यही नहीं कह सकते थे कि कोई मौलवी भी होगा, क्लीन शेव, छोटे बाल, जेब में पेन लगा हुआ, मोबाइल, ठेकेदारी चल रही है एक तरफ। हाँ, ऐसे लोग बिल्कुल बिल्कुल हिडन रहते हैं, ये बात आपकी सही है। भले वो काले उनकी जादू वाले हों या रूहानी जो जेनियन होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही घूमते हुए और मिलेंगे। उनका यकीन उस वक्त आता था जब आप उनकी दुकान पे जाओ ना तो दुकान पे रश लगा हुआ होता था, आधे लोग जो थे इसीलिए आए हुए होते थे, ये मसला हो गया वो मसला हो गया ये मसला हो गया। और उनका यही होता था बस, वो 4 आयतें बता दी, 5 आयतें बता दी, 6 आयतें बता दी, ये कर लेना वो कर लेना वो कर लेना, जुमे की नमाज के बाद ये पढ़ लेना, ये कर लेना वो कर लेना, जा भाई भाग यहाँ से। ये साहब अंचोली के तो नहीं थे? नहीं नहीं, अच्छा, एक अंचोली में नॉर्थ भी कराची ऐसे, के थे। अच्छा नहीं अंचोली में भी एक थे ऐसे। काफ़ी ज़माना हो गया इनके इंतकाल को, इनका इंतकाल भी एक अजीब वाक़या था। हाँ, वो ओल्ड इज गोल्ड है, ऐसे लोग बहुत कम ही पैदा होते फजर के टाइम पे नमाज पढ़ के अलमारी से कफन निकाल के अपने सामने रखा, बैठ गए, क्योंकि घर में इनकी कोई फजर पे उठता नहीं था, ज़्यादातर फजर के बाद उठते थे, फिर नमाज़ें पढ़ते थे, ये पहले से उठे होते थे तहज्जुद से, अपना पूरा करिया करम पूरा सामने रख के इंतकाल कर गए। हैं। अच्छा, एक बात मुझे और ये बताइएगा, जैसे ही हमें कफन वफन मिलता है हम ये भी सूंघते हैं, बड़ा अच्छा, हमें तो अच्छी फीलिंग्स आती हैं, कोई टेंशन नहीं होती। अब मुझे एक बात ये बताएं, जूइश बनी इसराइल जो है उनकी कब्र में तो लेट चुके हैं। अब मुसलमानों की कब्र में क्या कहते हैं, मतलब ये वैसे नहीं है कोई बिदअत करना या मतलब किसी अकीदे को ठेस पहुंचाना, तो मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार लेटें और ये कब्र बंद करें और अंदर वो लाइफ तो चल ही रही होती है, क्योंकि जूश में भी जब हम लेटे हैं तो लाइफ चल रही थी ऑन थी, और उसके पीछे भी कुछ 2-3 चीज़ें आई हैं लेकिन इतना गौर नहीं किया, वो भी लोगों ने पकड़ के भेजी हैं, तो फिलहाल मैंने इतना वो किया नहीं है। तो अब आप क्या कहते हैं, जैसे अपने कब्रिस्तान है, जैसे ये पापोश वगैरह हैं, और भी पापोश में बड़ी बेहतरीन चुड़ैल, और देखें सामने से चले आते हैं नहीं पता चलता, ये बाद में जब स्क्रीन शॉट्स और वीडियोज़ लोग शॉर्ट शॉट बना के देते हैं तब पता चलता है। तो आप क्या कहते हैं, कब्र में लेटना चाहिए, कोई वो तो नहीं है? मेरा नहीं ख्याल लेटना चाहिए। नहीं कि एक्सपीरियंस के लिए कि क्या होता है क्या नहीं। यार देखो, जैसे इस पे कोई वर्डिक्ट तो है नहीं कि ये गलत है या सही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आपकी रूह है उसने फीलिंग विटनेस करना जो भी विटनेस, ऐसा ही है।
तो वो जब तक जिस्म से आज़ाद नहीं होगी आप ट्रूली कभी फील कर नहीं सकते अंदर क्या होगा। अदरवाइज लेकिन एक बात है सुलंगी साहब, अदरवाइज तो इस पे तो लोग फिल्में बना चुके होते हैं। बिल्कुल बना चुके हैं, लेकिन एक बात है, मैं जब ज्यूश की कब्र में लेटा हूँ ना, बड़ा सुकून, बड़ी राहत। हालांकि बनी इसराइल है, वो उससे मैं ये नहीं बता रहा कि मैं खुद कोई काफिर हूँ या ये हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, और मैं आंखें बंद करके, मैं लाइट वाइट उसकी वो फ्लैश जला हुआ होता है ना फ्रंट की लाइव स्ट्रीम का, वो ऑफ करके मैं आराम से उसकी ब्राइटनेस बढ़ा के आराम से टेक लगा के सो रहा था। तो ये, और इसके पास वही लोगों के मैसेज आने लगे कि यार उठा ले, कोई वो ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, वो कह रहे हैं कि गर्दन टेढ़ी हो रही है, जिन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वरना मैं तो बड़े मज़े से उसमें लेटा हुआ था, और पैक थी, हल्का सा एक वो खुला हुआ था, वो भी हमने सिग्नल की वजह से खोला हुआ था ना, वो भी बंद कर देते। तो मुझे तो बड़ा पुरसुकून, और रूह बिल्कुल सुकून में। कुछ ही नहीं कह सकते। हो सकता है भाई वो मोमेंट ऐसा हो टाइम में कि आपके कह सकते हैं ना कि भाई आप एक पॉइंट पे आके सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरे दिन में लेटे थे रिलैक्स होके, तो आपको सुकून मिल गया। ये भी है, क्योंकि हम वाकई ये ऐसे नहीं कैप्चर होते हैं, हम भी 11-12 बजे से शुरू करते हैं, लाइव सुबह तक करते हैं। और सुबह के जिन जो है, छीपा ग्रेवयार्ड, अजीज़ाबाद ग्रेवयार्ड, जमीला पंपिंग स्टेशन, 3-4 जिन है जो सुबह में कैप्चर हुए। और अजीज़ाबाद में जब मैंने किया था तो दोनों खड़े हुए थे दूर से, मैं अजानों से पहले घुसा था, अकेला मौजूद था अजीज़ाबाद ग्रेवयार्ड में, और सुबह में दोनों दूर से देख रहे थे। वही हुआ, मैंने कहा पहले लाइव पे, सब मुझे बोल रहे आगे जाओ आगे जाओ, मैंने पहले देख लो आराम से, जाएंगे तो ये भाग जाएंगे। और वही वो आगे गए तो शार्ट छीपा वाला, वही वो एक समझ सूरी साहब है, उन्होंने पकड़ के दिया था, हमें नहीं दिखा। हम ईदी से निकले और सीधा छीपा में, वो आस पास ही है वो जो बेचारा भी मुस्तफ़ा आमिर को जहाँ दफनाया था, उसी में बता रहा हूँ, मुआज गोट वाले में। और वहाँ बिगफुट कैप्चर हुआ था, बड़ा वीआईपी। वो भी मुझे नहीं पता था, वो फैसल अली साहब हैं, रिएक्शन देते हैं बाहर मुल्क से। तो उन्होंने जब नाम लिया ना, तब मेरा दिमाग चला, मैंने कहा हाँ यार ये बिगफुट है। क्यों? वो उसके दरख्त लगे में ईदी ग्रेवयार्ड के, वो उससे भी ऊपर था। और पता नहीं, वो एक जोया की लाइव में भी आप देखिएगा, एक लंबा चौड़ा, ये हट्टा कट्टा, मैं कहता हूँ एक एक घूसा मारे तो हम लोगों के तो प्राणी फड़फड़ा के निकल जाए। तो क्या क्या चीज़ें कैप्चर की हैं जूश की, अगर जिन देख लिए जाए ना, तो कसम से मैं बोलता हूँ, अगर वो सामने आके खड़ा हो जाता ना, जो उड़ता हुआ गया, अभी लेटेस्ट उसका मैंने शॉट दोबारा अपलोड किया है, तो मैं भी कहता हूँ कि वाकई मेरा भी, लेकिन मेरा वही है, मारो या मरो। मैं जिस दिन जिन आएगा ना सामने, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं भी खड़ा रहूँगा जब तक वो खड़ा रहेगा। और हाल तो तुम्हारी इन्फैचुएशन मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं तो अपने आप को ऐसी पोजीशन में ना डालूं कि मैं प्रॉब्लम में अपने आप को डालूं, वो तो खुद आप दावत देने वाली बात है। हाँ, वो तो वही है, मैं तो यही करता हूँ कि आ बैल मुझे मार। और फिर मेरी सीधी सीधी है कि जब इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कदरदान, कि जिस गली से गुजरो आवाज़ आए अब्बा जान अब्बा जान। इससे अब्बा जान तो नहीं होंगे, बहरहाल अब्बा जान तो कोई नहीं आवाज़ देगा। आधे किंग तो बन ही गए, पूरे देखेंगे। लेकिन ये है, ये मैं बता दूं कि यार देखो, ये जितनी भी है सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मुझे पता है सोलंकी साहब, ये मुझे पता है कि कहीं ना कहीं से मेरे मौत की खबर आएगी। वो लेकिन लाखों में कोई एक जिन होगा जवान, वो भी सरदार होगा, जो आके मारेगा, और उससे भी हम फाइट करेंगे जितनी कर सकेंगे। यार वैसे तो बंदा क्लेम तो कर सकता है, लेकिन कभी कभार पता है क्या होता है कि इस सब चीज़ के चक्कर में, मिसाल है आप किसी छत पे चढ़े, कोई बहुत ही बोसीदा बिल्डिंग थी, गिर गए आप। ये तो अभी हुआ, सखी हसन ग्रेवयार्ड में हम गिर गए थे टंकी के अंदर लाइव करते करते, जिनों पे नजर रखी हुई सीधा। हाँ नीचे, अब इसमें तो किसी का कसूर नहीं था, वो बिल्डिंग ही खस्ता हालत में थी, आप चढ़ गए, आप गिर गए। ऐसे कितने रिस्क लिए हैं हमने। तो ये तो बड़ा रिस्की काम है। और मैं कहता हूँ अगर उस टंकी में पानी होता तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, डूब जाता मैं फारिग। टंकी में पानी क्या, हमारे यहाँ कोई वो वाला हिसाब तो है नहीं कि आप किसी को कॉल करोगे हेलीकॉप्टर आ जाएगा आपको बचाने। सुबह के टाइम पे कोई भूला भटका आता, तब तक आपका काम ऐसे ही हो चुका होता। बिल्कुल। तो ये तो रिस्क फैक्टर है इन कामों में, गोस्ट हंटिंग वगैरह में। अभी अंग्रेज़ वंग्रेज़ करते हैं, वो तो साले फ़ोन करके किसी को बुला लेंगे तो कोई आ भी जाएगा। बिल्कुल, वहाँ की सर्विस तो फास्ट है। यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही है। यहाँ तो कोई खुद ही आ गया तो आ गया, वरना आप पढ़े तो पढ़े। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो एक सिचुएशन है कि मतलब रिस्क फैक्टर तो है, आप किसी और की चीज़ के चक्कर में कुछ और हो गया आपके साथ, तो ये तो भाई बच के रहना पड़ता है। क्योंकि ये एक तो बात है। खास कर जब अकेले आप निकल के चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त भी अकेले ही थे बिल्कुल, और खुद ही टंकी से बाहर निकले, वो भी एंड में दिमाग चला, मैंने दोनों टांगें सामने लगाई, पीठ पूरी दीवार से चिपकाई, और वो ऊपर आराम से स्क्रोलिंग करता वो ऊपर आया हूँ, वरना पड़ा रहता मैं अगर ये मेरे दिमाग में नहीं चलता। क्योंकि ये लोग थे, ये मेरे ख्याल से दूसरे पट्टे में थे, हम अकेले, हमारी आदत है, हम इन सबको भेज देते हैं कि जाओ पूरे कब्रिस्तान, आप मुझे कहीं भी भेज दें, कहीं भी बोले, जैसे आपने वो बैरिया वाला किस्सा सुना है, मैंने क्या बोला, सिर्फ आप दिलवा दें, देखेंगे वो कितने पावरफुल हैं, और हम भी देखेंगे। क्योंकि मैं भी जब जाता हूँ ना, मेरे अंदर भी एक अलग सा पागलपन, जुनून छाया हुआ होता है कि साले ये आए, या तो हम नहीं या तो तुम नहीं। हाँ लेकिन जनरली जिस तरह तुम्हारा दोस्त बता रहा है कि पत्थर मारे 16, यही सब कुछ होना है।
और तो कुछ नहीं होना। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ये थोड़ी होगा कि वो तलवार लेके आएगा तुम्हारे साथ मुकाबले पे, आ जा भाई, उसने भी कुछ खींच के ही मारना है तुम्हें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि है तो वो जिस चीज़ के भी उसमें है, रेल्म का है, वो आपकी आंखें देख नहीं सकती। वो कुछ देर के लिए अपनी कुछ शेप चेंज करता है दिखाने के लिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जब वो अपनी असल उस शक्ल में आता है फिर हम नहीं देख सकते। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख़्याल से शेफ़ नहीं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी आप शॉर्ट्स खोलें, कहीं नहीं जाएँ आप, शॉर्ट्स खोलें, सब अपनी-अपनी शक्लों में और भयानक तरीन शक्लों में। हाँ, लेकिन कुछ सेकंड्स, मतलब वही ना कि वो एक शेप में आता है आपके वर्ल्ड में अपनी शक्ल दिखाने के लिए, लेकिन फिर वो रिवर्ट कर जाता है अपनी शक्ल में, उसकी शक्ल हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर रिवर्ट करते होते तो फिर मुख्तलिफ कैसे कैप्चर हो रहे हैं? कोई ऐसा है बिल्कुल एक हाँ, वाइड तो जैसा। इसीलिए तो कर रहे हैं, क्योंकि वो देखो एनर्जी की चीज़ है, उसका कोई शेप नहीं है। वो शेप फिजिकल शेप में आता है ताकि आप देख सकें। अब वो जो शेप ले आए, हर चीज़ का एक अपना हिसाब है ना, जैसे हर कोई इंसान एक शक्ल का नहीं है। वो उसकी मर्ज़ी है, वो कोशिश करता है। जैसे जो पिछल पैरी का जो सारा फिनोमेना है ना कि पैर उल्टे हैं, उसका ये है कि भाई वो पूरी कॉपी करता है, ये करती है किसी दिखाने के लिए कि मैं कोई हूँ, लेकिन वो हम क्यों, अल्लाह का निज़ाम है कि वो 100% किसी की कॉपी नहीं कर सकता, तो वो एक नुक्स होता है उसमें। अब आपने पिच्छल पैरी की बात की, हमने स्टील टाउन में कैप्चर की है, उसको मैं मानता हूँ। बाकी शेप शिफ्टर जो कहते हैं पिच्छल पैरी को, ऐसे ही नहीं कहते। लाइव में ही कैप्चर हुई, हमें नहीं पता चला। ये वही मेरे ख्याल से शिरा, हाँ, वो भी साथ थे स्टील टाउन के जो जीएम थे, उन्होंने ही हमें भेजा था। उनके बेटे के ऊपर वहाँ से जिन चढ़ा था, और वो भी कोई हिंदू ही जिन था, और फिर उन्होंने उतरवाया। तो उन्होंने बोला यार इसमें जाओ ज़रा देखो क्या होता है क्या नहीं। वो सामने आई, कैप्चर हुई, हमें तो नहीं पता चला। जब हमें भेजा तो वो भी खड़े हुए थे, जीएम साहब बाहर आए, लाइव भी चल रहा था, सब लाइव भी दिखाते हैं हम लोग। तो उसको जब मैंने देखा ना, वाकई वो पहले वाइट हुई, और वाइट के साथ वो ब्लैक हो गई, ये उसकी छोटी छोटी आंखें हो गई, मुंह पूरा काला हो गया। वो वाकई मैं मानता हूँ कि वो शेप शिफ्टर थी, और वाकई पिच्छल पैरी में ये खसूसियात हैं। लेकिन जिन और पता नहीं कौन कौन से इनके बच्चे आड़े टेढ़े ये सब देख चुका सब हूँ। में यही होता है, सब लेकिन में यही। सबसे ख़तरनाक जो अब तक मुझे लगता है ना, वाकई मर्द का बच्चा, वो लगता है जूइश का। और कहते हैं कि अगर ये जूइशी जिन चढ़ जाए ना किसी के ऊपर तो ज़िंदगी बर्बाद है। और मैं तो दावतें देता हूँ, मैं बोलता हूँ हुलूल कर जाएँ, मारें, जो करना है करें। तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा नहीं होता, कम से कम एक आध आके कैप्चर ही हो जाता है। सही है, लेकिन कैप्चर हो जाएगा, तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम तो गए। हाँ, हम तो गए तो फिर गए, लेकिन ये है ना कि अवेयरनेस दे के जाएंगे ना कि यार देख लो, और वाकई लोगों को समझ आ गई है। क्योंकि देखें, कुत्ता बिल्ली ला तादाद मिले हैं, कभी कभी छेड़खानी में ऐसी डरा के पत्थर भी मार दिया, और जो मिल जाते हैं हम तो खुद वैसे प्यार करते हैं, खूब वो करते हैं भी। पापोश में भी यही हुआ था, बिल्ली बिल्ली मिली, उसको प्यार व्यार किया, आगे बढ़े, वो चुड़ैल छप गई चलती हुई। उस वक्त नहीं पता चला, वो गुजर गई। जब वीडियोज़ और स्क्रीनशॉट्स आने लगे, कोई लाइव पे कमेंट्स आने लगते हैं, एसएस देखो एसएस देखो, जब देखा तो वो बेहतरीन चुड़ैल भैया, मुंह देखें उसका भट। यही खसूसियात है मेरे अंदर, जहाँ जिन होता है वहीं कैमरा घूम जाता है अपने आप। कि बहरहाल मैं तो ये बोलूँगा भाई, थोड़ा सा जो है ना हल्का हाथ रखो, कुछ ज़्यादा फुल थ्रॉटल जा रहे हो 100 की स्पीड पे, थोड़ा सा हल्का। अपना भी तो इंसान को रखना होता है कुछ ख्याल, क्योंकि आप जब तकलीफ़ में आएंगे तो आपके लवाहिकीन भी तकलीफ़ में आएंगे, उनको क्यों तकलीफ़ में डालो, है ना बात। आप तो चलो जी मैं तो सह गया जी, कोई बात नहीं, जो बाकी छोड़ के जा रहे हैं उनका क्या होगा? ये बात भी आपकी ठीक है। अच्छा, एक मुझे और नॉलेज और दीजिएगा, जैसे ये मोहम्मद शाह में, अब इसका एक मुझे समझ नहीं आता। मैं तो वो रूह मानता हूँ, ठीक है ना, और फिर रूह को नाम दिया हुआ है हमजाद का। ये जो मैंने आपको भी किस्सा सुनाया था कि वो बुढ़िया औरत है, डला हुआ है, आप देखिएगा, उसका शॉट भी है, वीडियो भी है, ऐसे झुकी हुई है वो, आधी उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई है, उसको जूम करिएगा, बिल्कुल शॉट भी मैंने जूम करके ही डाला हुआ है उसका। वो बिल्कुल रूनुमा जैसी है। और एक बकरा मिला था बिल्कुल रूनुमा जैसा। तो बकरा, ये औरत 80 साल की बुढ़िया लग रही थी, और ये जहाँ खड़ी हुई थी, हम वहाँ चलते हुए गए, हमें पता भी नहीं चला, कैमरे में ही रिकॉर्ड हुआ है। तो उस वक्त मैं बता रहा था कि हम तो ये समझते थे कि जिन सामने आएंगे और आते नहीं थे, कैमरे में ही कैप्चर होते थे। तब मुझे इनका पूरी फिलॉसफी समझ आई। तो रूह होती है या हमजाद होता है, इस पर भी बड़ी बहस छिड़ती है। नहीं, वैसे तो जनरली हमारे रूह का सीन है, हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसा ही, आलम बरज़ख में चली जाती है। वो हमारे तो तो ये क्या। हमजाद, इसको नाम देना सही है? जी, तो वो बेसिकली जो जिनों का नेटवर्क होता है ना, जो शैतान इस्तेमाल करता है वसवसे फैलाने के लिए, ये वो आइटम होता है जो हू बहू। लेकिन ये रूह जैसा कैसे है, ये नहीं, समझ हू बहू इंसान की शक्ल का होता है, जिस इंसान के साथ अटैच्ड है ना वो उसकी शक्ल का होता है। तो ये ज़्यादातर जो आपको ये लोग मिलते हैं ना, लोगों को जादू पकड़ने वाले, ये इनके पीछे कब्रिस्तानों में जाते हैं, क्योंकि हर कब्र पे एक बैठा होता है, जो गया मुर्दा उसका तो वहाँ बैठा हुआ होता है, उसको ये काबू करते हैं और फिर अपने चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज जो उनके पास आ रही होती है
वो इन्हीं से आ रही होती है कि भाई इस आदमी को क्या पता था, इस आदमी को क्या पता था, इस आदमी को क्या। तो ये सिलसिला इस तरह होता है। और ये बकरे जैसा जो कैप्चर हुआ था, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप कहते हैं तो मैं शॉर्ट दिखा भी देता हूँ, अभी पड़े हुए हैं। वो तो हम लिंक्स डाल देंगे तो लोग खुद ही देख लेंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ बकरे का क्या है, बकरे का तो वो शेप शिफ्टर वाली चीज़ है यार, वो अपनी शक्ल कुछ और दिखा रहा था तुमको। अब बकरा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, छिपकली हो गई, सांप हो गया, ये आम चेहरे हैं जिसमें वो पलट जाते एकदम से, अपने आप को छुपाने के लिए, या हो सकता है आपको डराने के लिए, या किसी भी वजह नहीं से। दिखे तो नहीं, वो भी चलते हुए मेरा हाथ घूमा, वो कबर के पीछे से झाँक रहा था और कैमरे में कैप्चर हुआ, मैं तो निकल गया। तो सब बाद में जब हम वीडियोस एडिट के लिए बनाते हैं तब दिखते हैं नहीं सब तो ये चीज़ें। वही बात है ना, आपने पिकअप ही नहीं किया ना, आपकी आंखों ने पिकअप नहीं किया। नहीं किया, ऐसे ही है, पिकअप किसी चीज़ ने किया, उसने किया, कैमरे ने। कैमरे ने। कैमरे ने क्यों किया, अब पता नहीं क्या फ्रेम ऑफ लाइट थी, वो जो कलर्स उठा रहा था। मैं कहता हूँ सोलंकी भाई, आज तक मैंने आपको बताया ना, गोस्ट हंटिंग में सिर्फ गोलीमार हॉन्टेड हॉस्पिटल वाला जिन देखा है। इसके अलावा मैं इतनी जगह गया हूँ, हाँ लगता है कभी जैसे होता है कि यार यहाँ कुछ था, ऐसी एक मतलब होता है ना, पड़ती है नज़र कि हाँ यार यहाँ कुछ था, दिखे नहीं है प्रॉपर। बस वही दिखा था गोलीमार हॉन्टेड हॉस्पिटल। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दोबारा गया लाइव 2 पे, वही वो छपा, लेकिन वो मोटा नहीं था, इस बार 3 थे और तीनों पतले, लंबे चौड़े। तो डला हुआ है, शॉर्ट्स देखिएगा, चलो लाइव भाई। है, कोई झुटला भी नहीं सकता। तो फिर ये मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने एक फिल्म में ही सुना था कि जिन्नात की उम्रें बढ़ती हैं और जो मर जाते हैं उन्हीं की नहीं बढ़ती, मतलब जिंदा इंसान की नहीं बढ़ती हैं, जिन्नातों की बढ़ती हैं। तो वहाँ से फिर मुझे क्लिक हुआ तो कि हाँ सारा ये सिलसिला ये है ना, इनकी तो हज़ारों बरस की उम्र है, जितने ज़्यादा ज़यीफ़ होते जाते हैं उतने ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं, जितने ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं, जाहिर सी बात है फिर उतना उनका आपके ऊपर हमला करना या नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा सोलंकी साहब, जैसे ये बचाव वाली आवाज़ें आई, ये मुझे नाता खान से आई और अभी लेटेस्ट सी एरिया से आई है, तो इस पे क्या कहते हैं? ये कब्र में अजाब चल रहा है या कोई नहीं, चुड़ैल ये उड़ तो रही है? तुम्हें देखो ना, पहली वाली जो तुमने नाता खान वाली, वो तो ट्रैप था, तुम्हें उसने अपने उसमें घसीट लिया, अब तुम नाले में गिर जाते क्या होता। गिर गए थे ये सब, पूरा यहाँ तक वो हो गया था। ठीक है, अब गिर जाते, फंस जाते अंदर, वही बात, आप तो गए, बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो गए, आप सिर्फ आप इन्वेस्टिगेशन करने गए, आप उल्टा काम हो गया आपका। तो ये तो जनरली आपको तकलीफ पहुंचाना, नुकसान करना, या इस तरह का, मतलब कोई ईवल चीज़ थी जो कि आपको तंग कर रही थी। ये लाखों में एक वाली जिसने ये किया। ठीक है, वो करने का उसका मकसद ही ये था कि भाई जब आ ही गए हो तो ज़रा आओ ज़रा। अब आप उसके पीछे पीछे घुसते कहीं, और आप, हालांकि हम तो उसकी मदद को जा रहे थे, हम तो ये कहते हुए जा रहे थे कि बाजी क्या मुसीबत है, कोई काम है, कुछ बुरा हुआ है अब बताएं। तुम्हारा तो तजस्सुस ज़्यादा था ना कि आखिर मसला क्या है, ये क्यों ऐसा बोल रही है। क्योंकि पहली दफ़ा, और ये लाइव पे, वरना लाइव पे बहुत चीज़ें कम होती हैं, मतलब चला जाएगा जिन, पता भी नहीं चलेगा। अब किसी ने पकड़ लिया, बहुत से जिन ऐसे हैं जो देखे ही नहीं है हम ने, हमें हम बाद में वीडियो देख रहे होते हैं तो हमें मिलते हैं, हम शॉट डालते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार ये देखो इतना अच्छा जिन छोड़ दिया, ये नहीं दिखा। अभी बागे कुरंगी में बैठा हुआ था जहाँ से ये मिला है, और ये क्या था, इसी को निकाल रहा था मैं। ये देखे ना, ये सब रहमान और ये सब नाम लिखे हुए, रहमान वार ये वो, वही ठोका हुआ था। खींची मैंने, पहले पत्थर वत्थर से तोड़ा, वो कील में ठोका हुआ था, इसको निकाला तो ये निकला। मुझे ये लगता है कि शायद ये मार्कर है, या फिर पता नहीं सिंदूर विंदूर से लिखा हुआ, वल्लाह आलम। तो बहुत से ऐसे जादू मिलते हैं जो अलग अलग उसमें नस्लों में लगे हुए होते हैं। तो अल्लाह बचाए भाई इन चीज़ों से। और सबसे भरमार तादाद सबसे ज़्यादा कब्रिस्तानों में मिलती है। हाँ हाँ, तो वही तो हमजाद ये वो पकड़ने, ये वहाँ जाके आपको कैप्चर करने के लिए सबसे ज़्यादा मिलते वहीं से है ना, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक पर्पस की चीज़ें थी जो कि अब फारिग बैठी हुई हैं, तो उनको पकड़ा जाता है इन कामों के लिए। अब बात बढ़ती जा रही है, अब यही मसला है कि समझ से बाहर है कि, मतलब मेरे तो समझ से बाहर है कि भाई ये क्यों अपने आप को इस चीज़ में डालोगे, लेकिन आवाम हमारी बजाय वही आगे जाने के पीछे जा रही है। नहीं मुझे तो देखें, मैं पहले घुसा शौक में था, अब मुझे इनकी मतलब रिसर्च में मज़ा आ रहा है। जो कैप्चर कर रहा हूँ, बड़ा खुशी होती है जब कोई अच्छा सा जिन अपनी शक्ल में कैप्चर होता है, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। चलो भाई, ये तो हमारा छोटा सा सेशन था, क्योंकि कुछ वक्त की दिक्कत थी, लेकिन मैं ये जब अपलोड करूँगा, लिंक्स इसमें होंगे, आप खुद तसल्ली से देखें और फिर मुझे बताएं कि आपके सवालात हैं, ताकि हम दूसरा सेशन करके सवालात के जवाब देंगे दिलदार साहब के साथ। और अगर कोई बोलना चाहे, बताना चाहे कि भाई ये फ़लानी जगह मेरी, वटेवर, जो कि वो समझते हैं कि इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं।
और फैसिनेटिंग है काफ़ी, जितनी आप चीज़ों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, घुस रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई एक्सपर्ट अगर हो इन चीज़ों के ऊपर तो वो भी ज़रा अपना बताएं कि आखिर ये बिल्कुल सही कह रहे मामला क्या है। हैं। और ये भी मैसेज दें कि जो वो कहते हैं ना कि हम जिन बुला लेते हैं और हमारे पास जिन है, तो उनसे भी ज़रा वो भी बोले हमसे रब्ता करें। नहीं देखो, मैं तो ये मानना है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बुला लेते हैं, लेकिन उनका उल्टा होता है। वो कहते हैं हम जिन बुला रहे हैं, जिन ने आपको बुल पकड़ के रखा होता नहीं नहीं, वो भले पकड़ लें, वो सो जाएं, वो टेंशन ही है, नहीं है। उल्टा होता है। वो इनको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। अब बहुत स्टोरी है ना कि भाई आप जाएं, आपको ये करना है, आप गोश्त लेके जाएं फलाने बरगद के सब पेड़ लेके के गया हूँ, नीचे। मिठाई विठाई, हाँ, गोश्त वोश्त अच्छा, कोयला का भी कहते हैं, कोयला भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको, क्रिस्टन ग्रेवयार्ड से मिला था। ये भी एक अफवाह है। ये कह रहे हैं जिन वो खाते हैं हड्डियाँ, तो भाई इतनी हड्डियाँ मिली हैं, घोड़े की, गाय की, बकरे की, हाथों से उठाता हूँ मैं, भले वो इंसानी हड्डी हो कि कोई और सी हड्डी हो, सब बकरे मिले हैं, सब कुछ मिला है। नहीं खा रहे भाई। वरना ये कहते हैं जिनों की खुराक हड्डियाँ हैं, अबे तो मिलनी ही नहीं चाहिए, कब्रिस्तान में तो सारी खा जाए। इसके अलावा कोयला लटका हुआ मिला, जिंदा सलामत है, बोले तो ये पड़ा हुआ इसी के अंदर, निकाल के इसीलिए लेकर आ रहा हूँ अवेयरनेस के लिए। ये रहा, खा जाता जिन ना। ये खून, खून का मैं तो खुद जब कटे हैं मेरे दोनों दफ़ा, तो मैं बोलता हूँ हाँ सर ये खून निकल रहा है, पी लें अगर किसी जिन को पीना है तो। यार ये इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है जितना इसीलिए मैं सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, इसलिए रखा है मैं। और ये मैंने बताया भी लाइफ पे, ये लाइफ पे ही मिला था, ये सारी चीज़ें लाइफ पे हैं, सब मिली नहीं है। तो यही मैं बोलता हूँ कि यार देखो, अगर खा रहे होते ना जिन कोयला, तो फिर ये बचता थोड़ी यार। लटका हुआ है पेड़ के साथ, घूम रहा अपना मज़े से, हड्डियाँ मिली हैं एक से एक। चलें जी, कमेंट्स में देखते हैं क्या आता है। वैसे तो मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसके सवालात के जवाब आपको शायद कोई इजिप्शियन ही देगा। हाँ कोई मिलेगा तो ऐसा, जिन भी और एक आदमी नहीं, इजिप्शियन का मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, टेढ़े मामला जितने होते हैं ना अरब उसमें, तो उनके यहाँ अक्सर मुफ्ती इजिप्ट से बुलाते हैं। वो आते हैं, वो ज़रा एक्सपर्ट होते हैं। ये मिस्री की बात कर रहे हैं ना, मिस्र वाले जो। जी जी, वो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो वहीं से आते हैं। अच्छा। अब कुछ होगा सिलसिला, हम नहीं जानते क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो कल्चरल चक्कर किया है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आराम में मिस्र और वो जादू और हज़रत मूसा और ये सब उस चेन के हाँ कुछ बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल, मिस्री होंगी, जादूगर, ये बिल्कुल वो सुने हैं, होगा हाँ सही कह जिसकी रहे हैं। वजह से कुछ वहाँ कुछ ज़्यादा नॉलेज होगी बनिस्बत हमारे। हाँ इसकी भी मिस्ट्री आप सही कह रहे हैं, कभी सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा ऐसा। तो चलें दिलदार साहब, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार है। इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप इनके चैनल देखें, रिव्यू करें, तबीयत से सारी चीज़ों को देखें, जो जो हाईलाइट किया है इन्होंने उसको रिव्यू करें, सवालात निकालें, कमेंट में डालें, इनके चैनल पर डालें, और जो जो जहन में आता है आप इसको लिखें, भेजें, ईमेल करें, इनको कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट करें। एंड फिर बैठते हैं ज़रा, अभी तो हम ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू बैठे थे, ज़रा तफसील से कि क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या फिर निकल के आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू दिलदार साहब फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है। ज़रूर। चले जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।